हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार केमिस्ट्री के लेक्चर में। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ बेसिक बातें कर ली थी। आज हम थोड़ा सा उसको ही कंटिन्यू करते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह देखते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, देखो। और हाँ, एक और बात तुम्हें याद होगा कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में हमने बात करी थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ना हर एक फिक्स टाइम इंटरवल पे फिक्स कंसनट्रेशन डिक्रीज होती है। जैसे 5 मिनट में 20 डिक्रीज हो गई, अगले 5 मिनट में 20 कंसनट्रेशन कम हो गई, अगले 5 मिनट में भी 20 कम हो गई, तो उसके अंदर कंसनट्रेशन फिक्स अमाउंट में कम होती है। बट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बच्चों जो कंसनट्रेशन टाइम के हिसाब से मालूम है किस तरह से कम होती है, उसके अंदर कंसनट्रेशन की परसेंट फिक्स अमाउंट में डिक्रीज़ होती है। उसके अंदर कंसनट्रेशन फिक्स अमाउंट में ख़त्म हो रही थी। जैसे 100 से 80 हो गई 5 मिनट में, फिर 80 से 60 हो गई 5 मिनट में। उसके अंदर कंसनट्रेशन फिक्स अमाउंट में घट रही है, बट इसके अंदर कंसनट्रेशन की परसेंट फिक्स अमाउंट में घटती है इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ज़रा देखो, तुम्हें एग्जांपल से समझ आएगा। पहले देखो, हमने इसको लिख दिया फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल परसेंटेज ऑफ कंसनट्रेशन डिक्रीजेज इन फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, कि फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कंसनट्रेशन की परसेंटेज फिक्स डिक्रीज होगी। देखो किस तरह से, मान लो शुरू में 100 था, 5 मिनट में कितनी घट गई, 50 मिनट। ठीक है, 50% घट गई, यानी कि 50 हो गई। 5 मिनट में 50 हो गई, 50% घट गई। अगले 5 मिनट में भी 50% घटेगी, अगले 5 मिनट में भी। तो 50% क्या हो गया बच्चों, 25। ऐसी सिमिलरली अगले अगले 5 मिनट में इसकी 50% घट गई, कितना हो गया, 12.5। अगले 5 मिनट में इसकी 50% घट गई, हो गया 6.25। इस तरह से यानी कि फिक्स परसेंटेज घटती रहती है कंसनट्रेशन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और उसके अंदर क्या होता था, जीरो ऑर्डर में फिक्स कंसनट्रेशन ही घटती थी। ज़रा तुम कंपेयर करके देखना, तुम्हें चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, हमने जर्नल इसको लिख दिया जैसे कि इनिशियली सी था, जब 50% रिएक्शन हुई टी ऑफ हुआ, C/2 हो गया, फिर से 50% हुई, C/4 हो गया, फिर से 50% हुई, फिर से C/8 हो गया, यानी कि उसका आधा होता जा रहा है। C/2 का आधा हो गया, फिर C/4 का आधा हो गया, कुछ इस तरह से जनरली हमने लिख दिया। तुम लोग सोच के देखना, तुम्हें पक्का समझ आएगा। तो बच्चों अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर गैस फेस रिएक्शन की, यानी कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस होंगे तब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस तरह से लिखेंगे, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को। ज़रा देखो, बहुत सिंपल है। देखो, मान लो कोई रिएक्शन है, ए गैस है, यानी कि ए गैसियस फॉर्म में, उससे क्या बन रहा है, बी गैसियस और सी गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब मान लो टाइम ज़ीरो पे गैस का प्रेशर क्या है, P0 टाइम ज़ीरो पे। ठीक है, मान लो कुछ टाइम हो गया, यानी कि 10 मिनट हो गए, प्रेशर घटेगा तो क्या हो गया, P0 माइनस में P हो गया। ठीक है, P0 में से P घटा, इधर क्या फॉर्म हुआ, P फॉर्म हुआ। ठीक है, P0 में से P घटा, P फॉर्म हुआ प्रोडक्ट में और P ही फॉर्म हुआ। ठीक है, अब देखो, अब बात कर लेते हैं टोटल प्रेशर की। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा टाइम टी पे, PT क्या हो जाएगा। टोटल प्रेशर बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, P0 माइनस पी में P0 माइनस पी प्लस पी, यानी कि ये वाली टर्म को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो टोटल प्रेशर PT किसके इक्वल आ गया, PT किसके इक्वल आ गया बच्चों, P0 प्लस में P के। तो इधर से हमारे पास PT क्या आ गया बच्चों, PT इज इक्वल टू P0 प्लस में P आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, ए क्या है बच्चों, हमने जैसे पहले लिखते थे ना फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, हमने इसको भी A0 रख दिया, इसको A रख दिया। तो बच्चों इधर से हमारे पास ए क्या आ जाएगा, ए किसके इक्वल आ गया, P0 माइनस में P। ठीक है, और P हमने इधर से निकाल लिया, P क्या आया हमारा, P2 माइनस में P0। P को जब हमने इधर पुट करा तो इधर क्या आ गया, P0 माइनस में PT माइनस में P0। तो इधर से बच्चों हमारी ए की वैल्यू क्या आ गई, 2P0 माइनस में PT। ठीक है, और अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को यूज़ करो जो हमने निकाली थी, ln A0/A इक्वल टू KT। हमने इसको खोल लिया तो 2.303 log A0/A इक्वल टू KT आ गया। A0 किसके इक्वल है बच्चों, P0 के इक्वल, और हमने A निकाल लिया, A किसके इक्वल आया बच्चों, 2P0 बाई PT, 2P0 माइनस में PT। बस हमने इसको T को इधर ले आया तो हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या आ गया बच्चों, कुछ है। ठीक है, P0 क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और PT क्या है बच्चों, टोटल प्रेशर ऑफ गैस इसके अंदर। ठीक है, बस हमने कुछ भी नहीं करा, ये हमारा ये था P0 माइनस P, इधर से हमने P की वैल्यू निकाली, इसके अंदर पुट करा और इसके अंदर इस पूरी इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, सिंपली आ गया। तुम करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, तुम्हें चीज़ें और क्लियर होंगी। बच्चों देखो, इसको एग्जांपल नंबर 4.5 है NCERT का। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है, देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज 1.24 इंटू में 10 की पावर -2 मोलीटर इनवर्स एट 318 केल्विन। कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वॉज 0.20 इंटू में 10 की पावर -2 मोलीटर इनवर्स। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। कह रहे हैं कि रेट कांस्टेंट निकालो इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, और इन्होंने हमें बोल दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बस फर्स्ट ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगाओ, 2.303 log A0/A इज इक्वल टू KT। हमें K निकालना है, T को इधर ले जाओ,
ठीक है। हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की दिया 1.24 इंटू में 10⁻², उसको पुट करा और साथ में इन्होंने दिया कि आप हमारी आफ्टर 60 मिनट्स तुम्हारी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है 0.20 इंटू में 10⁻² मोल लीटर इनवर्स, यानी कि 60 मिनट बाद बची हुई कंसंट्रेशन बच्चों क्या है ये। ठीक है, हमें ए नोट भी गिवन है, ए भी गिवन है, ये क्या हो गई बची हुई कंसंट्रेशन। बस फॉर्मूले में पुट करो, ए नोट अपॉन में ए को रखा, 10⁻² से 10⁻² कट गया, इधर से हमारे पास क्या गया log 6.2, ये किसके इक्वल आ गया इक्वल टू के इंटू में 60 डिवाइडेड बाई 2.303 को हम इधर ले आए थे। ठीक है, log 6.2 की वैल्यू बच्चों तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, और ठीक है बस log 6.2 की वैल्यू तुमने पुट करी 0.792 इंटू में 2.303 करा डिवाइडेड बाई 60, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई 0.0304 मिनट इनवर्स। तो हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मिनट में क्यों आई बच्चों, क्योंकि हमें 60 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, टी हमें 60 मिनट है तो इसलिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी मिनट में आई, अगर आवर में होती तो आवर में आ जाती। कुछ इस तरह से आगे बढ़ाता है बच्चों। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब बच्चों जरा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जो भी हमने गैसेस वाली रेट इक्वेशन निकाली थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसी के हिसाब से होगा। देखो जरा कैसे, फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हमें ये कुछ डेटा ऑब्टेंड हुआ है इस रिएक्शन के लिए। 2N2O5 गैसेस गिव 2N2O4 गैस प्लस O2। अब कह रहे हैं कि रेट कॉन्स्टेंट निकालो, यानी कि हमें के निकालना है। ठीक है बच्चों, इसको ज़रा किस तरह से अप्रोच करेंगे, देखो रिएक्शन लिखो सबसे पहले 2N2O5 गिव्स N2O4 प्लस में O2। ठीक है, 2N2O4 प्लस में O2। ठीक है, अब देखो टाइम ज़ीरो पे हमने मान लिया कि इनिशियल प्रेशर है P नोट इसका, कि जब जैसे ही कुछ टाइम हो गया, टाइम T हो गया, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, तो क्या हो गया बच्चों, P नोट में से कुछ ना कुछ टूटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, P नोट में से कुछ ना कुछ निकलेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। P नोट में से क्या हुआ 2P निकले, क्योंकि किधर इसका कोफिशिएंट क्या है 2, तो P नोट में से 2P निकले और क्या ही फॉर्म हुए 2P, क्यों, क्योंकि 2N2O4 फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इधर 2P फॉर्म हुआ और इधर फॉर्म हुआ P, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है। ठीक है, तो P नोट माइनस में 2P ने क्या फॉर्म करा 2P और P। ये P क्या बच्चों, प्रेशर वगैरह। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं PT निकाल लेते हैं। उस फॉर्मूले में PT की जरूरत थी टोटल प्रेशर की। P नोट हमारा क्या है बच्चों 0.5, यानी कि इनिशियल प्रेशर टाइम 0 पे P नोट क्या हमारा 0.5। PT निकाल लेते हैं। PT बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो इस सारे प्रेशर को ऐड कर लो, P नोट माइनस में 2P प्लस में 2P प्लस में P, इधर से हमारे पास प्रेशर क्या आ गया P नोट प्लस में P। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या बच्चों, A चाहिए। A निकाला था हमने उस डेरिवेशन के लिए, A चाहिए हमें। A कैसे आ जाएगा बच्चों, P नोट माइनस में 2P है, P की वैल्यू निकालो, इधर से था P की वैल्यू निकाल ली, किसकी को आ गई PT माइनस में P नोट, बस इसके अंदर पुट करो P नोट माइनस में 2 PT माइनस में P नोट। ठीक है, इधर से बच्चों हमारा A क्या आ गया 3P नोट माइनस में 2PT। ठीक है, अब देखो P नोट हमारा क्या है बच्चों, P नोट है हमारा 0.5, हमने P नोट को पुट करा, और PT क्या है बच्चों, अब देखो जब टाइम कुछ हो गया, यानी कि जब टाइम 100 सेकंड हो गया, तो हमारा टोटल प्रेशर क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम T पे हमारा टोटल प्रेशर क्या है 0.512। तो हमने बस क्या करा 0.512 को पुट करा, तो इधर से हमारा A क्या आ गया बच्चों 1.5 माइनस में 0.512 इंटू में 2, किसके इक्वल आ गया 1.5 माइनस में 1.024, तो इधर से A क्या किसके इक्वल आ गया 0.476। ठीक है बच्चों, अब बस इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से ही पुट करते हैं। हमने पढ़ा था 2.303 log A नोट बाई A नोट क्या बच्चों, A नोट किसके इक्वल है P नोट, जो कि हमने देख लिया वो किसके इक्वल है 0.5 के। A हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है 0.476। टाइम हमें बच्चों गिवन है 100 सेकंड, कि जब 100 सेकंड है तभी तो रेट कांस्टेंट निकाल पाएंगे। टाइम हमारा है 100 सेकंड, हमने उसको पुट कर दिया, और इधर से 0.5 डिवाइडेड बाई 0.476, इधर से लॉग की वैल्यू क्या आ गई 0.0211, तो इधर से बच्चों के क्या आ गया हमारा, के आ गया 4.86 इंटू में 10⁻⁴ मिनट इनवर्स। तो इधर से बच्चों हमारी रेट कांस्टेंट की सिंपल सी वैल्यू आ गई उसी इक्वेशन का यूज़ करके। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। देखो बच्चों अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शो डैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहा है कि बच्चों कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके अंदर तुम बताओ कि जब रिएक्शन 99.9% हो चुकी है ना, कि 99.9% हो चुकी है, उसका जो टाइम है वो किसके 10 टाइम्स है टी हाफ के, यानी कि हाफ लाइफ के 10 टाइम्स है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमें प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, T99.9 इज इक्वल टू T50 या टी हाफ कुछ भी बोल लो। ठीक है, अब देखो अब मान लो बच्चों की इनिशियल कंसंट्रेशन A नोट है,
ठीक है, अब मान लो बच्चों जब 99% रिएक्ट कर चुका है, 99% रिएक्ट कर चुका है, हम क्यों ना इसको फ्रैक्शन में लिख लें। ठीक है, हमने फ्रैक्शन में लिख लिया तो ये आ गया हमारा 0.999 रिएक्ट कर चुका है। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, बस 100 से डिवाइड कर दो, तो इधर से हमारा क्या आ गया कि ये 0.99 रिएक्ट कर चुका है फ्रैक्शन में, है ना। बच्चों मान लो अब रिमेनिंग कंसनट्रेशन क्या होगी बच्चों, ज़रा रिमेनिंग कंसनट्रेशन ज़रा सोचो। इनिशियल कंसनट्रेशन हमारी ए नोट है, ठीक है, उसके अंदर से हमने जो रिएक्ट कर चुका है हमने उसे कर लिया। ठीक है, 0.999 ए नोट यानी कितना रिएक्ट कर चुका है, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी, रिमेनिंग कंसनट्रेशन। तो इधर से हमारा क्या आ गया, 0.001 ए नोट के इक्वल ये आ गया हमारा नोट। इसको हमने लिख लिया 10⁻³ ए नोट, सिंपल सी बात। ठीक है, अब बस फॉर्मूले पुट करो जो हमने फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का पढ़ा, ln ए नोट अपॉन में ए इज इक्वल टू KT। ए नोट क्या है बच्चों, इनिशियल कंसनट्रेशन ए नोट ही है, रिमेनिंग कंसनट्रेशन है 10⁻³ ए नोट। ए नोट से ए नोट कट गया, तो इधर से हमारे पास क्या आ गया, ln 1 अपॉन में 10⁻³ हम इसे ऊपर ले गए तो बन गया 10⁻³ ln को हमने लॉग बनाने के लिए क्या करा, 2.303 लॉग 10⁻³ आ गया। अब 10⁻³ इधर ये पावर में है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। log 10 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो 2.303 इंटू में 3 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 6.909। और हाँ, इधर टाइम किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, T 99.9 मतलब कि तुम्हारा रिएक्टेंट इतना रिएक्ट कर चुका है या। ठीक है, तो इधर से हमारा क्या आ गया, 6.909 इक्वल टू K T 99.9। ठीक है, अब क्यों ना हाफ लाइफ वाली इक्वेशन को यूज़ कर लें। हाफ लाइफ क्या होता है बच्चों, 0.693 अपॉन K इक्वल टू T हाफ, तो K को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर से हाफ लाइफ हमारी फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमने निकाली थी वो क्या आ गया, 0.693 इज इक्वल टू K T हाफ या 250 कुछ भी बोल दो बच्चों। दोनों के लिए रेट कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, इसी रिएक्शन की बात करें, तो K से K कट गया, तो इधर से बच्चों हमारा क्या आ गया, 10 इज इक्वल टू T 99.9 T50 अप्रोक्स 10 आएगा ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कुछ ऐसा आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था, सिंपल सा, आप लोग करके देखना, आपसे हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि डेटा वगैरह तुम्हें गिवन है, ठीक है, रिएक्शन हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, टोटल प्रेशर वगैरह गिवन है। अब बोल रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो जब टोटल प्रेशर 0.65 ATM हो गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बच्चों, में रेट कांस्टेंट नहीं निकालना, और इन्होंने बोल रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो रेट कैसे निकल जाएगा, रेट लॉस है, रेट इक्वल टू के प्रेशर की बात करेंगे क्योंकि गैस है, तो PSO2Cl2 रिएक्टेंट का प्रेशर जिसकी पावर 1, तो हमें प्रेशर ऑफ SO2Cl2 चाहिए और हमें रेट कांस्टेंट चाहिए। तो बच्चों रेट कांस्टेंट तो जैसे हमने सेकंड लास्ट क्वेश्चन में करा था उस तरह से निकाल लेते हैं। ज़रा देखो, पहली बात तो जब P नोट क्या होगा बच्चों, जब टाइम 0 है तो P नोट हो गया, P नोट होगा 0.5 ATM। ठीक है, और टाइम T पे हमारा टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, जब टाइम 100 हो गया तो टोटल प्रेशर हो गया 0.6 ATM। तो इसका यूज़ करके जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, जल्दी से हम आपका निकाल लेते हैं रेट कांस्टेंट। तो देखो टाइम 0 था तो P नोट, टाइम 0 पे प्रेशर था P नोट, जैसे ही कुछ टाइम हुआ P नोट में से P गया, इधर PP फॉर्म हुआ, इसको हमने ऐसा A नोट ले लिया, इसको हम A लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो P टोटल इधर से क्या आ जाएगा बच्चों, इन तीनों को ऐड कर दो तो P टोटल मिल जाएगा। P से P कट गया तो PT किसके इक्वल आ गया, P नोट प्लस में P गया। अब A निकाल लेते हैं, A हमारा है क्या, A किसके इक्वल है, P नोट माइनस में P। इधर से P की वैल्यू हमने पुट कर दी तो A हमारा क्या आ गया, 2P नोट माइनस में PT। ठीक है बच्चों, अब P नोट हमारा गया बच्चों 0.5 और PT क्या है बच्चों 0.6 ATM, तो इधर से हमारा A आ गया। ये क्या है बच्चों, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम T, यानी कि जब टाइम 100 सेकेंड है तो SO2Cl2 का प्रेशर इतना है। ठीक है, इधर से हमारा आ गया A। ठीक है, जो हमने रेट इक्वेशन पढ़ी है फर्स्ट ऑर्डर रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उसके अंदर रखो A नोट क्या है हमारा, P नोट उसको रखा, A हमने रख दिया, तो इधर से इसको सॉल्व करके K हमारा 2.23 इंटू में 10⁻³ सेकेंड इनवर्स आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमें रेट कांस्टेंट मिल गया, हमें चाहिए इसका प्रेशर। हमें रेट निकालना कब है बच्चों, जो प्रेशर है 0.65 ATM। तो बच्चों ज़रा इसको ध्यान से देखो, प्रेशर हमारा जब टोटल कितना है 0.65 ATM। PT बच्चों किसके इक्वल है, अभी तो हमने निकाला PT है P नोट प्लस में P के इक्वल, और PT हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 0.65 ATM। ठीक है, तो 0.65 और P नोट क्या हमारा 0.5, इधर से हमारा क्या आ गया, P आ गया। अब बच्चों हमें ये वाली टर्म चाहिए कि रेट निकालने के लिए बच्चों हमें ये वाला प्रेशर चाहिए, हमें A चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने P निकाल लिया, P नोट हमारे पास है। ठीक है, तो बस इसके अंदर A फिर से निकाल लो इस प्रेशर के हिसाब से। A हमारा क्या आ गया बच्चों 0.5 माइनस में 0.15, तो प्रेशर हमारा कितना आ गया 0.35 ATM, 0.35 ATM। ज़रा सोच के देखना, P हमने इधर से निकाल लिया, ठीक है, और P नोट हमें मालूम है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया कि SO2Cl2 का प्रेशर। ठीक है, बस इसके अंदर पुट करो, K हमने निकाल लिया, ये प्रेशर हमने निकाल दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास रेट आ जाएगा। करके देखना, तुमसे हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है बच्चों।
तो इधर से हमने रेट को निकाल दिया, कुछ 0.78 इंटू में 10⁻³ ATM सेकेंड इनवर्स आ गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़रा जल्दी देखिए बच्चों। देखो ये क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, कह रहा है कि कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह हो रहा है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ 90 स्ट्रोंशियम विद हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स। कह रहा है कि जब कुछ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, रिएक्शन हुई, न्यूक्लियर रिएक्शन, तो प्रोडक्ट 90 SR बना जिसकी हाफ लाइफ है 28.1। कह रहे हैं कि इफ़ 1 माइक्रोग्राम ऑफ 90 SR was observed in bones of a newly born baby instead of calcium। कह रहे हैं कि मान लो कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो ये फॉर्म हुआ। कह रहा है कि अब जो एक छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसने मान लो 1 माइक्रोग्राम इसका एब्जॉर्ब कर लिया कैल्शियम की जगह। अब कह रहे हैं कि बताओ 10 साल बाद ये कितना बचेगा उस बच्चे की बॉडी में, और 60 साल बाद कितना बचेगा, और कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही, यानी कि कुछ उसका डाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा, कुछ भी उसकी रिएक्शन नहीं हो रही, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो 60 साल बताओ बच्चों कितना पड़ा रहेगा। देख रहे हो कितनी कमाल की बात है। तुम पा सकते हो कि किसी ने मान लो गलती से कुछ स्ट्रोंशियम वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया अपनी बॉडी में, तो उसकी बॉडी में कितने टाइम तक रहेगा बच्चों। तो देखो किस तरह से निकाल सकते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो T ऑफ = 0.693 के रिलेशन लगाओ। के इधर से हमारा क्या आ गया 0.693 डिवाइडेड बाई 28.1, के की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.0246 ईयर इनवर्स। टाइम 10 साल है, तब यानी कि रिमेनिंग कंसनट्रेशन। तब ये बताओ जब टाइम 60 है तब ए बताओ। ठीक है बच्चों, गिवन है हमारे पास A0 इनिशियली 1 माइक्रोग्राम एब्जॉर्ब हुआ है। बस इक्वेशन लगाओ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉग। खोल दिया हमने इसको, पहले क्या करा, खोल दिया, log A0 माइनस में log A = KT 2.303 आ गया। ठीक है, अब देखो log A0 क्या है बच्चों, A0 क्या है 1, तो इधर से ये log 1 क्या हो गया 0। ठीक है, के हमने निकाल लिया, टाइम है 10 साल, जब 10 साल के लिए निकाल रहे हैं, और ये 2.303 = log A, तो ये कितना आ गया -0.106 = log A। इसका एंटी लॉग लिया 10 - 0.106, तो ए बच्चों हमारे पास कितना आ गया 0.7819 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये तुम्हें एंटी लॉग की वैल्यू अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में दी होगी। तो इधर से हमारे पास बच्चों पता चल गया कि 10 साल बाद बच्चे की बॉडी में कितना रहेगा 0.7819 माइक्रोग्राम स्ट्रोंशियम रहेगा। अब 60 साल के लिए निकाल लेते हैं, बस टी की जगह 60 पुट कर दो। इधर से हमारा ए कितना आ गया 10 - 0.6409, तो इधर से बच्चों हमारा रिमेनिंग कंसनट्रेशन ऑफ ए क्या आएगी 60 साल बाद 0.2286 माइक्रोग्राम। बच्चों सिंपल सी चीज़ें हैं, ट्राई करके देखना हर एक क्वेश्चन को, तभी तुम्हें समझ आएगा। मैं कुछ क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ, उनको करने का प्लीज़ ट्राई करना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।